Welcome to my dear students and my viewers. Welcome to you all in my YouTube channel. This is Waris Jamal. Today, my topic of discussion is cyber ethics. Before I'm going to start my discussion, I would like to say you that if you are a new viewer, kindly subscribe my channel, and if you are my viewer, click on like button and share it. My dear viewer, what is cyber ethics? You first know that. आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर एथिक्स क्या है, साइबर एथिक्स किसे कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि साइबर एथिक्स एक इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला एथिक्स है जो हमें मानना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, इसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाना चाहिए, ताकि हम किसी भी दूसरे यूज़र्स के साथ जो इंटरनेट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार, हमारा एथिक्स सही रहे और हम किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के पनिशमेंट के से बचे रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट यूज़र हैं और आप इंटरनेट यूज़ करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इंटरनेट पर उससे बचे रहें, तो आपको साइबर एथिक्स को फॉलो करना होगा। अब मैं आता हूँ जानने के लिए कि क्या एथिक्स के रूल्स हैं, क्या एथिक्स के रूल्स हैं, क्या रूल्स है। तो एथिक्स के रूल्स में आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है। यू हैव टू शो योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। जैसा कि आपको सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि डू नॉट टेक व्हाट डज बिलोंग टू यू। उन चीज़ों को नहीं लेना है या उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं दिया गया है, जिसके ऊपर आपका राइट्स नहीं है। और जिसके ऊपर आपका राइट्स नहीं है उसको आप किसी तरह का हार्म भी नहीं पहुंचा सकते। एंड डू नॉट हार्म, दिस इज द एक्चुअली एथिक्स, दैट डू नॉट टेक व्हाट डज बिलोंग टू यू एंड डू नॉट हार्म अदर्स। आपको वो चीज़ नहीं लेना है, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है जो आपसे रिलेट नहीं करता है, और आप उसको हार्म भी नहीं पहुंचाना है जो आपका नहीं है। ये सबसे पहले प्राइमरी रूल होती है साइबर एथिक्स की या कोई भी एथिक्स की, कि आपको अपने बिहेवियर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है। जो सेकेंड थिंग्स है, डू नॉट डू समथिंग इन साइबर स्पेस दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग या इलीगल इन योर एवरीडे लाइफ। आपको ये बेसिक रूल जानना पड़ेगा साइबर एथिक्स में कि आपको वो काम भी नहीं करना है जिससे किसी दूसरे के जिंदगी पर, एवरीबडी, जो दूसरा कोई भी आदमी है उसकी ज़िंदगी पर, दूसरा कोई भी यूज़र्स है उसके लाइफ पर किसी तरह का इफेक्ट पड़े, और उसके इफेक्ट के कारण आपको लीगल एक्ट नहीं करने के एवज में आपको पनिशमेंट मिले। आपको ये दो बेसिक रूल जानना होगा। सबसे पहले आपको साइबर एथिक्स में ये जानना होगा कि आपको उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है जो आपका नहीं है, और उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है जो आपका नहीं है, और उन चीज़ों पर किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाना है, और हमें वो सारी कामें नहीं कर रही है जो कि साइबर स्पेस में हमारे लिए गलत है या इलीगल है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर साइबर लॉ के तहत आपको पनिशमेंट मिल सकता है। अब आते हैं कि क्या क्या है जो आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला चीज़ मैंने लिखा है, डू नॉट यूज रूड और ऑफेंसिव लैंग्वेज। कभी कभी इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग ऑनलाइन चैटिंग करते हैं किसी के साथ, तो हम लोग हमेशा ऑफेंसिव बिहेवियर्स, ऑफेंसिव लैंग्वेज, रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो आपको नहीं करना है। साइबर बुलिंग
हम लोग टीजिंग करते हैं लोगों को, वो भी नहीं कर सकते हैं आप साइबर। ये भी है, अगर आप ये करते हैं तो वो आपके साइबर क्राइम के अंदर आ जाए। प्लेगरिज्म नहीं कर सकते हैं आप, किसी की किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है, किसी की पोएट्री है, किसी की सॉन्ग्स के लाइन है, कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपना नहीं दिखा सकते। डू नॉट ब्रेक इनटू द समवन एल्स कंप्यूटर। इट मींस दैट कि आप अपने कंप्यूटर से मतलब रखेंगे, आपको दूसरे कंप्यूटर से मतलब नहीं रखना है। दैट मीन्स कि आप किसी के कंप्यूटर के डाटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अगर आप छेड़खानी करते हैं तो फिर आपके लिए वो लीगल ऑफेंस हो जाएगा। आपको किसी के पासवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको किसी के पासवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही देखना है, और ना ही किसी दूसरे का पासवर्ड किसी दूसरे के साथ शेयर करना है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, और आपको कॉपीराइट्स जो रिस्ट्रिक्शन है जिसके कारण आपको इलीगल सॉफ्टवेयर जिस पे आपको राइट्स नहीं दिए गए, जिसको आपने नहीं खरीदा है, उसको आपको यूज भी नहीं करना है। ठीक है, आपको उसको यूज भी नहीं करना है। जैसे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे गेम्स एंड सॉफ्टवेयर एंड मूवीज अवेलेबल होते हैं, जो फ्री अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको राइट्स नहीं दिया गया, कॉपी राइट्स नहीं दिया गया, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर। अब हम आते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई साइबर लाई इज इम्पोर्टेंट। अगर आप इस दैनिक जीवन में, अगर दैनिक जीवन में सिंपल एक क्वेश्चन है कि अगर आपने आपको सेफ रखना चाहते हैं, फ्रेंडली रखना चाहते हैं, कोऑपरेटिव रखना चाहते हैं, और अपने इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, पूरे सबको सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से मॉरल एथिक्स भी होता है, उसी जिस तरह से मॉरल एथिक्स होता है हमारे पास, उसी तरह हमारे कंप्यूटर एथिक्स भी होते हैं। कंप्यूटर एथिक्स में आपको ये फॉलो करना होगा कि आप किसी के साथ भी किसी तरह का साइबर क्राइम जाने और या अनजाने में आप परफॉर्म ना करें। अगर आप कर देते हैं तो फिर ये आपके लिए ही क्या है, नुकसानदेह हो जाएगा, आपको उसके लिए भरपाई करनी पड़ सकती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है साइबर एथिक्स को। साइबर एथिक्स में सबसे बातें हैं कि प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी भी आदमी का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो जब भी वो शेयर करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि कहीं ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी क्राइम के लिए तो यूज नहीं किया जा सकता है, कहीं यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप किसी को देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि या आप किसी को देते हैं या आप किसी से लेते हैं इंफॉर्मेशन, तो उसका मिसयूज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गया है, तो आपको उसको क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन आप इलीगल तरीके से यूज नहीं कर सकते। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर मिल गया है, दैट मीन्स कि यू कैन नॉट यूज, यू प्रिवेंट टू यूज। साइबर एथिक्स से आप बताता है कि आपको किसी भी के पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ मिसयूज नहीं करनी। फिर आगे है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल चीज होते हैं, जैसे कार है हमारे पास होता है, हमारे पास घर होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट पे भी कुछ लोग अपना रिसर्च का इंफॉर्मेशन रखते हैं। कोई राइटर अपने कॉपी राइट अपनी राइटिंग रखता है, स्टोरी राइटिंग हो सकता है, कोई सिंगर अपने गाना का कोई गाना का लाइन रखता है, लिरिक्स रखता है, तो वो सब उसके लिए क्या है, वो राइट्स है। पहले होता क्या था कि कोई भी बिगन इंफॉर्मेशन की कॉपी कर लेता था और उसको यूज कर, लेकिन साइबर एथिक्स जब से हमारा आया है तो कोई भी कंप्यूटराइज सब इंफॉर्मेशन है, अगर वो उस इंफॉर्मेशन को कोई यूज करता है तो वो उसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को फॉलो कराने के लिए हमारा साइबर एथिक्स यूज किया जाता है, हमें यूज करना चाहिए। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वेरियस जॉब्स इन द फील्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे कंपनी हैं, बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो दिन भर काम करते रहते हैं अपने कंपनी के लिए, और कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, कोई वेबसाइट डेवलप करने के लिए। अगर हम लोग साइबर एथिक्स को अपने दिमाग में रखते हैं कि हमें किसी दूसरे की चीज को इस्तेमाल नहीं करना है विदाउट देयर परमिशन, विदाउट देयर कॉस्ट, और हर कोई क्या करता है, अगर उसको इस्तेमाल करेगा उसके बनाए हुए चीजों को, तो वो फिर उसका मेहनत जो होगा क्या होगा, बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि साइबर एथिक्स का हम लोग फॉलो करें और साइबर एथिक्स से बचे, साइबर क्राइम से।
कीप योर इंफॉर्मेशन, कीप यू फ्रॉम बीइंग अनइथिकल, अपने आप को अनइथिकल बचा के रखना है, मतलब आपको किसी भी तरीके से इथिकली बिहेवियर करना है, अनइथिकल्स में नहीं फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है कि अगर कोई स्कूल है, अगर कोई स्कूल है जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, एक एग्जांपल है इसमें अनइथिक्स से बचाने के लिए चाहिए। अनइथिक्स से बचाए रहेंगे तो आप हमेशा बचे रहेंगे, ट्रबल से बचे रहेंगे। तो इसमें एग्जांपल मैंने दिया है कि एक स्कूल है जिसने अनपायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, जिसको 5 मिलियन फाइन देना पड़ा पायरेटेड इस्तेमाल। फिर उसने ये सोचा कि क्या अगर हम लोग इस्तेमाल करते पायरेटेड लीगल सॉफ्टवेयर का, तो ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए जो फाइन पे करना पड़ा, उससे क्या होता, वो बच जाता। तो इसीलिए क्या है कि आपको इलीगल अनइथिकल एक्टिविटी से बचने के क्या होता है कि आपको लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। कीप योर कंप्यूटर बेटर एंड सेफ प्लेस टू बी, इसका मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर क्या है कि जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, फोटो स्टोर करते हैं, और बहुत सारे हमारे जो काम है वो काम हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह अगर आप इसको इलीगल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इलीगल तरीके से यूज करते हैं, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसीलिए आपका अपने कंप्यूटर को पूरे तरीके से एश्योर होना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन है वो एब्सोल्युटली सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। आप उसमें पासवर्ड लगा के रख सकते हैं और जो हमारे सिक्योरिटी पर्पस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप साइबर एथिक्स से बचे रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग थ्रू माई यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।